जय हिंद। जैसा कि आपको पता होगा, हम आप लोग के लिए प्रारंभ बैच लेकर के आते हैं हर एक मंगलवार, गुरुवार, शनिवार रात 8 बजे। तो इसमें हम लोग यूनिट 1 यानी स्थिर विद्युत के कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं धारा विद्युत के यानी यूनिट 2। हम लोग का यूनिट 2 स्टार्ट हो रहा है फिजिक्स का, क्लास 12 का। तो धारा विद्युत की ये फिजिक्स का यूनिट 2 कहलाता है। और इसमें आज जो हम लोग पहला लेक्चर देखने वाले हैं, लेक्चर 1 यानी पहला लेक्चर। तो जो भी बच्चे हैं जो नया है, इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, क्योंकि इसमें हर एक मंगलवार, गुरुवार, शनिवार रात 8 बजे आते हैं और कंटिन्यू चलता है हिंदी मीडियम वालों के लिए, चाहे कोई भी बोर्ड से हैं, क्लास 12 में और हिंदी मीडियम में, तो उसके लिए ये बैच है। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम पास किए। आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ समझ लीजिए, अगर आपको अच्छे से पढ़ना है, चाहते हैं कि क्लासरूम वाला फील हो, यानी कि जो हम क्लास पढ़ाते हैं क्लास से लाइव देखना चाहते हैं, ठीक है, क्लास वाला फील लेना चाहते हैं, तो आप इस डाउनलोड कर सकते हैं इस ऐप को। ठीक है, SRD क्लासेस के नाम से मिल जाएगा आपको प्ले स्टोर में, और इस वीडियो में भी डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक रहेगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरह का लोगो रहेगा देखने में, ध्यान से देखिएगा, SRD क्लासेस। तो चलिए स्टार्ट किया जाए चैप्टर। तो बाबू हम जो है इस चैप्टर का नाम क्या बोले, यूनिट 2 है, इसका नाम क्या बोले, धारा विद्युत की। क्या नाम बोले, धारा विद्युत की। आखिर जो इसका नाम पड़ा धारा विद्युत की यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसके पीछे कुछ तो रीजन होगा, वैसे ही तो नाम रख नहीं दिया गया होगा। तो इसका नाम धारा विद्युत की क्यों पड़ा, पहले उस चीज को हम लोग समझते हैं। बहुत ही आसान है, कुछ भी दम नहीं है। ध्यान से देखिए, इसके नाम से क्लियर है। देखिए पहला शब्द है, देखिए धारा, प्लस दूसरा शब्द क्या है, विद्युत की। क्या है, विद्युत की। तो चलिए समझते हैं धारा विद्युत की आखिर इसका नाम क्यों पड़ा। तो देखिए सबसे पहले शब्द अगर धारा को पकड़े, धारा का मतलब क्या होता है समझते हैं। इमेजिन करो एक पोखर है, उस पोखर में पानी है। क्लियर है? पोखर समझते हैं, तालाब, उसमें पानी है। और एक नदी है, उसमें पानी है। तो बताइए जरा सा, जल धारा आप किसके लिए प्रयोग करते होंगे? तो आपका जवाब होगा कि सर हम जल धारा का प्रयोग करते हैं नदी के पानी के लिए। किसके पानी के लिए? नदी के। क्यों? क्योंकि नदी का पानी जो है क्या कहता है, बहता है। क्या होता है? बहता है, प्रवाह होता है उसका, नदी पानी का। तो याद रखना, जब भी कोई चीज प्रवाहित होता हो तो उसके लिए शब्द यूज करते हैं धारा। क्योंकि नदी का पानी प्रवाहित होता है वो भी एक निश्चित दिशा में, इसीलिए उसको कहते हैं जल धारा, क्योंकि जल का वहां प्रवाह हो रहा है। क्लियर है? प्रवाह यानी धारा का मतलब समझ जाइए, धारा का मतलब है प्रवाह। क्या है? प्रवाह। और प्रवाह तब मतलब क्या बोल सकते हैं, गति। प्रवाह मतलब गति। तो देखिए इसके नाम से क्लियर हुआ, धारा का मतलब क्या चल गया, गति। ठीक है। दूसरा शब्द जो है विद्युत की। विद्युत की याद रखिएगा, विद्युत से यार, विद्युत मतलब आवेश होता है। विद्युत का मतलब क्या, आवेश, या केमिस्ट्री वाले इसको आयन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आयन। तो दिमाग में सेट कर लो, आवेश बोलो या आयन बोलो, बात बराबर है लगभग। ठीक है। तो जरा ध्यान से देखो, यहाँ जो नाम है, इस नाम से हमको दो शब्द मिला। पहला शब्द मिला क्या, गति, और दूसरा शब्द मिला क्या, आवेश। क्लियर है? इसका मतलब समझ जाओ कि इसमें हम आवेश के गुणों का अध्ययन करने वाले हैं। किसका? आवेश के गुणों का। लेकिन तब जब आवेश गति कर रहा हो, यानी गतिज अवस्था में हो। क्योंकि याद करो, इससे पहले जो यूनिट 1 पढ़े थे उसमें भी हम लोग आवेश के गुण का अध्ययन किए थे, लेकिन कब? जब आवेश विराम अवस्था में था। कौन अवस्था में? विराम अवस्था में। लेकिन आज जो है आवेश का अध्ययन कर रहे हैं, और आवेश का अध्ययन तब कर रहे हैं जब ये कौन अवस्था में हो, गतिज अवस्था में। क्लियर है? तो याद रखिएगा, हम लोग इस चैप्टर में आवेश के सिर्फ उस गुणों का अध्ययन करेंगे जो वो गतिज अवस्था में उत्पन्न करता है। कौन अवस्था में? गतिज अवस्था में। क्लियर है? तो अगर कोई पूछ दे कौन सा यूनिट शुरू हुआ है, कौन सा चैप्टर शुरू हुआ, क्या नाम, क्या बोलोगे? नाम बोलोगे धारा विद्युत की शुरू हुआ है। और कोई पूछ दे इसमें क्या पढ़ने वाले हो, तो सिंपल सा जवाब देना कि इसमें हम लोग आवेश या आयन के गुणों का अध्ययन करेंगे, लेकिन जब, कब? जब वो गतिज अवस्था में हो तब। क्लियर है? तो देखिए डेफिनेशन, भौतिकी की वह शाखा जिसमें हम आवेश या आयन के गुणों का अध्ययन गतिज अवस्था में करते हैं उसे धारा विद्युत की कहते हैं। क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं धारा विद्युत की क्या है ये समझ में आपको आ गया होगा। क्लियर है? ये आ गया। अब चलिए इस चैप्टर को शुरुआत किया जाए। नाम से समझ गए इसका मतलब क्या था, नाम क्लियर हो गया। अब चलो स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट चैप्टर इसका। तो हम लोग का पहला टॉपिक जो है विद्युत धारा। कौन धारा? विद्युत धारा। और हाँ, कंफ्यूज नहीं होइएगा, इससे पहले जो था ये था धारा विद्युत की। इस चैप्टर का नाम है धारा विद्युत की, लेकिन हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं पहला, वो है विद्युत धारा, जिसको कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। ये क्या है समझिए। इतना तो जरूर आपको पता होगा कि जब किसी चालक में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है,
किसका? इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है तभी धारा उत्पन्न होता है। क्लियर है? तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है तभी धारा उत्पन्न। जैसे मान लीजिए ये कोई चालक है, ये क्या है? एक चालक है। इस चालक का ये वाला जो हिस्सा कहलाता है, याद रखिए, इसका कहलाता है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। क्या बोलते हैं? अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। जैसे याद रखिए ये चालक है तो ये इसका लंबाई है और इसका ये वाला हिस्सा जो है इसको क्या कहेंगे? अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। तो होता क्या है, जब इलेक्ट्रॉन इसमें प्रवाहित होता है, जैसे मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, इधर से इधर जब प्रवाहित होगा तो तभी इसमें क्या होगा? धारा इधर से इधर चलेगा। क्लियर है? यानी धारा का प्रवाह जो होता है वो तब होता है जब इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होता है। क्लियर है? लेकिन अगर धारा का डेफिनेशन पूछे क्या है विद्युत धारा, तो इसका सिंपल सा जवाब ऐसा बोल सकते हैं कि किसी चालक का ये जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, ये वाला भाग, इससे होकर के जो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है, इलेक्ट्रॉन यानी आवेश का, तो हर एक सेकेंड में जितना आवेश का प्रवाह होगा, हर एक सेकेंड में, याद रखिएगा, जैसे इमेजिन करो हर एक सेकेंड में इमेजिन करो 2 कूलम आवेश का प्रवाह हो रहा है। कितना कूलम? 2 कूलम। हर एक सेकेंड में कितना? 2 कूलम। यानी हर एक सेकेंड में 2-2 कूलम इस तरह करके प्रवाहित होते जा रहा है। इसका मतलब ये है कि हर एक सेकंड में 2 कूलम आवेश प्रवाह हो रहा है। इसका मतलब ये है कि इस चालक से जो धारा प्रवाहित हो रहा है वो है 2 एम्पियर। कितना? 2 एम्पियर। याद रखिएगा, हर एक सेकंड में जो आवेश का प्रवाह होगा उसी आवेश के मान को हम क्या कहेंगे? विद्युत धारा। क्लियर है? और याद रखना, हर एक सेकंड में जो प्रवाहित होगा तो हम बोल सकते हैं उसी रेट से जा रहा है। बोलिएगा सर रेट क्या है? दर। किस दर से प्रवाहित हो रहा है? तो बोलिएगा सर इसका दर जो है प्रवाह का वो ये है कि हर एक सेकंड में 2 कूलम। तो ये हो गया आवेश का प्रवाह का दर। तो इसीलिए डेफिनेशन ऐसे बनाते हैं, किसी चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से होकर आवेश प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? आवेश प्रवाह के दर को क्या कहते हैं बाबू? विद्युत धारा। क्लियर है? तो याद रखना, हर एक सेकंड में जो आवेश का प्रवाह होगा उसे क्या कहेंगे? विद्युत धारा। क्लियर है? तो अगर आपसे कोई विद्युत धारा का डेफिनेशन पूछे, देखो लिख सकते हैं, किसी चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से होकर प्रवाहित होने वाली आवेश के दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसे आई द्वारा सूचित की जाती है। किसके द्वारा? आई द्वारा। तो अगर आपसे पूछे विद्युत धारा का मान, किसका? विद्युत धारा का, तो आपको करना क्या है? एकदम सिंपल सा काम करना है। जो आवेश का प्रवाह हुआ वो आपको आवेश ले लेना है। क्या लेना है? आवेश बटे जो समय लगा, याद रखिए उस समय को ले लीजिएगा तो निकल जाएगा धारा का मान। क्लियर है? तो विद्युत धारा यानी आई, बोलो आवेश जो उससे प्रवाहित हो रहा है, आवेश को सूचित करते हैं Q से और समय को किससे? T से। तो I इक्वल टू हो गया Q/T। क्लियर है? अगर इसका SI मात्रक का बात करें, ठीक है, SI मात्रक, तो याद रखिएगा विद्युत धारा को SI मात्रक जो होता है वो होता है क्या? एम्पियर। विद्युत धारा किस में नापते हैं? एम्पियर में। या आपका मन है तो याद रखिए इसका आवेश का कूलाम होता है, इसका सेकंड, तो कूलाम बाय सेकंड, तो हम कूलाम पर सेकंड भी कह सकते हैं। क्लियर है? तो याद रखिए एम्पियर बोलिए या कूलाम पर सेकंड बोलिए, बात बराबर। अगर हम इसका विमीय सूत्र का बात करें, यानी विद्युत धारा का विमीय सूत्र, क्लियर है, तो विद्युत धारा का विमीय सूत्र या तो ए लिखिए, ठीक है, या आई लिखिए। याद रखिएगा विद्युत धारा का जो विमीय सूत्र होता है ए होता है या आई होता है। क्लियर है? तो ये विद्युत धारा का डेफिनेशन हो गया, ये फॉर्मूला हो गया, ये मात्रक हो गया और ये विमीय सूत्र हो गया। क्लियर हो गया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं जिसका नाम है तात्क्षणिक विद्युत धारा। कौन धारा? तात्क्षणिक। तो बोलिएगा सर तात्क्षणिक क्या है? तो देखो जैसे अभी हम तुरंत बताए कि याद रखना किसी चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से होकर आवेश का प्रवाह का जो दर होगा उसी कहते हैं विद्युत धारा। सही बात है। लेकिन जो है ऐसा जरूरी थोड़ा कि हमेशा एक जैसा ही धारा आवेश प्रवाहित होगा, हर एक सेकंड में समान आवेश प्रवाहित होगा। इसका मान बदल भी सकता है। तो जब मान इसका बदलता है, इमेजिन करो किसी सेकंड 2 कूलम गया, किसी सेकंड 3 कूलम गया, किसी सेकंड 5 कूलम चला गया, मतलब कुछ भी हो सकता है। जब इसका मान बदले तो हम बोल सकते हैं हर एक क्षण पर इसका मान क्या हो रहा है? बदल रहा है। हर एक क्षण में इसका मान बदल रहा है। तो किसी निश्चित क्षण पर अगर आप मान बताइएगा, जैसे मान लो हम बोल दे कि बताओ 2 सेकंड पर कितना धारा प्रवाहित हो रहा है, तो आप बोलिएगा सर 2 सेकंड में 4 एम्पियर चल रहा है। बोलेंगे 3 सेकंड पर कितना चल रहा था, आप बोलिएगा सर 3 एम्पियर चल रहा है। मतलब कुछ भी जो मान होगा वो बोलिएगा। तो बस उसी को कहते हैं तात्क्षणिक धारा। याद रखिएगा किसी निश्चित क्षण पर जो क्षण दे दें आपको, 2 सेकंड 3 सेकंड जितना पर पूछ दें, जैसे मान लो हम 2 सेकंड पर पूछे, इसका मतलब 2 सेकंड पर ही बताना, ना उससे पहले ना उसके बाद।
क्लियर है? तो उसी क्षण का बोल रहे हैं, क्लियर है? तो याद रखना, किसी निश्चित क्षण पर किसी चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से होकर जो आवेश प्रवाहित होगा उसी प्रवाह के दर को हम क्या बोलेंगे? तात्क्षणिक विद्युत धारा। देखिए डेफिनेशन क्या बोल रहा है, किसी निश्चित क्षण पर चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से होकर प्रवाहित होने वाली आवेश के दर को, यहां पर देखिए एक शब्द छूट गया है, इस जगह आएगा क्या? तात्क्षणिक। क्या आएगा? तात्क्षणिक। तात्क्षणिक विद्युत धारा कहते हैं और इसे स्मॉल आई द्वारा सूचित करते हैं। किसके द्वारा? स्मॉल आई। और इसका अगर फॉर्मूला का बात करें तो याद रखिए आई इक्वल टू क्या होगा? डी क्यू बाई डी टी। डी क्यू बाई डी टी। तो बोलिएगा सर आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी क्यों लिए? कारण क्या है, यहाँ एक क्षण का बात हो रहा है। क्या हो रहा है? क्षण का। और एक क्षण में जो है आवेश का ज्यादा प्रवाह नहीं होता, बहुत कम प्रवाह होता है, इसीलिए बहुत छोटा आवेश लिए डी क्यू, बाय समय भी बहुत छोटा लिए डी टी। क्लियर है? खैर डेफिनेशन तो आपसे कोई नहीं पूछेगा, लेकिन याद रखिएगा इस तरह का क्वेश्चन आएगा, न्यूमेरिकल आएगा, तो याद रखिए आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। लेकिन हाँ एक और चीज ध्यान रखिएगा, जब भी न्यूमेरिकल होगा ना वहां कभी नहीं लिखा रहेगा तात्क्षणिक धारा का मान निकालिए। तो बोलिएगा सर कैसे पता चलेगा हमको तात्क्षणिक धारा निकालना है? तो इसका सिंपल सा एकदम पहचान है, जैसे अगर कहीं पर लिखा है t बराबर 2 सेकेंड पर धारा का मान बताइए, या t बराबर 3 सेकेंड पर, जैसे ही कुछ समय दे करके उतना पर बोल दे, इसका मतलब 2 सेकेंड पर पूछा, यानी 2 सेकेंड पर ही पूछा, ना उससे पहले ना उसका बाद, यानी उसी क्षण पर पूछा है। तो सोचो तात्क्षणिक है। t बराबर 3 सेकेंड पर बोल दिया तो भी तात्क्षणिक है, मतलब समय कुछ भी दे सकता है, लेकिन उसके बाद क्या लगा रहा है? पर, यानी उसी पर, उसी क्षण पर पूछ रहा है। क्लियर है? तो ये तात्क्षणिक का पहचान है। क्लियर है? ऐसा न्यूमेरिकल रहेगा तो समझ में आ जाना। तो ये था आपका कौन धारा? तात्क्षणिक धारा। क्लियर है? उम्मीद करते हैं समझ में आ गया फॉर्मूला। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, कुछ नोट देखते हैं इसका। तो विद्युत धारा के बारे में कुछ और जानकारी प्राप्त करते हैं। नोट है, देखिए क्या बोल रहा है। पहला बोल रहा है विद्युत धारा मूल भौतिक राशि होती है। कैसी राशि होती है? मूल भौतिक राशि। अगर क्लास 11 पढ़े होंगे तो आपको सर पढ़ाए होंगे कि 7 तरह का मूल भौतिक राशि होता है: लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। तो उसमें एक विद्युत धारा भी था। तो यानी विद्युत धारा मूल भौतिक राशि, इसका मतलब ये है कि विद्युत धारा किसी दूसरे भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करती है। हाँ विद्युत धारा पर दूसरा चीज निर्भर करता है, ये किसी दूसरे पर निर्भर नहीं करता है। क्लियर है? तो इसलिए क्या बोलेंगे? ये मूल भौतिक राशि है। दूसरा, अगर इसका दिशा का हम बात करें कि भाई विद्युत धारा प्रवाह किधर होगा, उसका दिशा किधर होगा, सिंपल सा एकदम सीधा सा जानना है। जैसे मान लो ये कोई चालक है, इसमें ये ऋणावेश है, अगर इसका प्रवाह मान लो इधर से इधर हो रहा है, मान लो ऋणावेश का प्रवाह इधर से इधर हो रहा है, इसका मतलब ये है कि इस चालक में धारा का प्रवाह इधर होगा। क्लियर है? यानी जिधर ऋणावेश के प्रवाह होगा ठीक उसके विपरीत दिशा में धारा का प्रवाह होगा। क्लियर है? लेकिन अगर धनावेश का बात करें तो अगर धनावेश मान लो इधर से इधर प्रवाहित हो रहा है, तो याद रखिए अगर धनावेश इधर चल रहा है, इसका मतलब ये है कि विद्युत धारा भी उधर ही प्रवाहित होगा। क्लियर है? यानी सिंपल सा इसका दिशा का बात करें तो ऋणावेश के प्रवाह के विपरीत दिशा में होता है और धनावेश के प्रवाह के अनुदिश होता है। क्लियर है? देखिए यहां लिखा साफ साफ, विद्युत धारा की दिशा ऋणावेश के प्रवाह के विपरीत दिशा में होती है, जबकि धनावेश के प्रवाह के दिशा के अनुदिश होती है। क्लियर है? यानी जिधर धनावेश होगा उधर ही होगा और जिधर ऋणावेश होगा उसके विपरीत होगा। क्लियर है? तीसरा पॉइंट है, बोल रहा है विद्युत धारा के पास परिमाण तथा दिशा दोनों है, परंतु यह सदिश के नियम का पालन नहीं करते, इसीलिए क्या है? अदिश राशि है। याद करो, हम सदिश बताए होंगे 11 में, अगर पढ़े होंगे तो, या हम मेरे पास नहीं कहीं भी पढ़े होंगे तो बताए होंगे। सदिश उसी को बोलेंगे जिसके पास 3 विशेषता हो। कितना? 3। पहला, उसके पास परिमाण होना चाहिए, दूसरा उसके पास दिशा होना चाहिए, और तीसरा वो सदिश के नियम का पालन भी करना चाहिए। क्लियर है? अगर ये तीनों रहेगा तभी उसको सदिश बोलेंगे, नहीं तो नहीं बोलेंगे। तो विद्युत धारा के पास परिमाण है, दिशा है, लेकिन सदिश के नियम का पालन नहीं करता है, और सदिश के नियम का पालन नहीं करता है, इसका मतलब ये जो है ये आपका कौन राशि है? तो ये सिंपल सा बोलिएगा अदिश राशि, ये सदिश तो नहीं होगा। क्लियर है? तो ये विद्युत धारा कैसी राशि? अदिश। क्लियर है? तो दिशा होने के बाद भी ये अदिश हो रहा है। क्यों? समझ में आ गया होगा। अब चलो बात करते हैं विद्युत धारा के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत धारा कितने प्रकार का होता है? जनरली विद्युत धारा को 2 भाग में बांटा गया, एक दिष्ट धारा और एक प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है? दिष्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा। जनरली हम लोग जो बैटरी वगैरह जो यूज करते हैं घर में, उससे जो करंट आता है वो दिष्ट धारा होता है। इलेक्ट्रिक करंट जो आता है वो होता है डीसी होता है। डीसी मतलब डायरेक्ट करंट इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में कहते हैं दिष्ट धारा।
और जो ट्रांसफार्मर से जो आता है, आप देखे होंगे ट्रांसफार्मर से जो हम लोग का पोल वगैरह से जो आता है हम लोग के घर में लाइट, तो वो जो करंट आ रहा है हम लोग के घर में वो है क्या, AC। क्या है, AC। बैटरी से जो निकलता है वो DC, और जो हम लोग के घर में पोल से आता है वो क्या है, AC। और AC यानी क्या, अल्टरनेटिंग करंट यानी प्रत्यावर्ती धारा। क्लियर है? तो बोलिएगा हाँ सर ये तो ठीक है, लेकिन कुछ तो अंतर होगा। तो चलिए समझाते हैं। जनरली जो DC होता है, दिष्ट धारा, याद रखिएगा उसका ध्रुवता नहीं बदलेगा। तो बोलिए सर ध्रुवता मतलब, जैसे मान लो DC में क्या है, जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव है, जो नेगेटिव है वो नेगेटिव है। क्लियर है? वो चेंज नहीं होगा, याद रखना, वो चेंज नहीं होगा। इसीलिए DC में याद रखिए बैटरी से बड़ा ध्यान रखना होता है, प्लस को प्लस से ही जोड़ना, माइनस को माइनस से, उल्टा जोड़ दोगे दिक्कत हो जाएगा। क्लियर है? इसीलिए बड़ा ध्यान देना होता है कि लाल वाला तार प्लस से जोड़ो, काला वाला तार माइनस से जोड़ो, ऐसा ध्यान देना होता है। लेकिन AC में कभी ऐसा है? अब देखिए, चाहे इधर से प्लग घुसा दो या इधर से घुसा दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि AC का लगातार पोलरिटी चेंज होता है। यानी जो प्लस है वो कभी माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो कभी प्लस हो जाएगा। क्लियर है? लगातार बदलता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो याद रखना, जिसका ध्रुवता नहीं बदले, यानी जो पॉजिटिव है पॉजिटिव ही रहे, जो नेगेटिव है नेगेटिव ही रहे, यानी जिसका दिशा बोले, ध्रुवता मतलब दिशा समझ लो, ठीक है, जिसका दिशा बदले ही नहीं, याद रखना उसको क्या कहते हैं, दिष्ट धारा। तो वैसी धारा जिसकी ध्रुवता समय के साथ परिवर्तित नहीं होती उसे दिष्ट धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? दिष्ट धारा। और दिष्ट धारा भी दो तरह का होता है, एक होता है नियत दिष्ट धारा, एक होता है परिवर्तित दिष्ट धारा। नियत दिष्ट धारा क्या है, ध्यान समझिए। इधर जैसे मान लो हम प्लस I लिए हैं, इधर माइनस I लिए हैं, और इधर समय लिए हैं, तो इमेजिन करो अगर ग्राफ ऐसा हो, जैसे इधर नीचे भी हो सकता है, ऋणात्मक मान लोगे तो नीचे होगा, लेकिन जनरली धनात्मक ले रहे हैं। तो अगर ग्राफ ऐसा हो, ध्यान समझना, यानी समय जो है उसके सीधा ऐसे बिल्कुल चलता जाए, यानी समय बढ़े तो धारा भी इस तरह करके चलता है। देखो धारा का मान बदल रहा है नहीं, जितना है वो हमेशा उतना ही है। क्लियर है? तो इस तरह कभी रहे तो उसको बोलते हैं नियत दिष्ट धारा। क्या? नियत। लेकिन आपको कभी कभी ऐसा ग्राफ भी मिलेगा, प्लस I माइनस I, यानी पॉजिटिव नेगेटिव, और इधर टाइम। अगर ग्राफ अगर ऐसा है, ठीक है, तो ये भी दिष्ट धारा है। इमेजिन करो ये सारा क्या है, प्लस, नीचे रहता तो माइनस होता है। क्लियर है? तो देख रहे हो हमेशा जैसे से समय गुजर रहा है, देखो ये प्लस ही है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, यानी नेगेटिव कभी नहीं हो रहा है, यानी ध्रुवता नहीं बदल रहा है। लेकिन इसका मान देखो धीरे धीरे बढ़ा घटा, बढ़ा घटा, बढ़ा घटा, तो इसीलिए इसका वैल्यू लगातार चेंज होता है। हाँ, ध्रुवता नहीं बदलता है लेकिन मान बदलता है। क्लियर है? और इसको क्या बोलते हैं बाबू, हम लोग बोलते हैं परिवर्ती दिष्ट धारा। क्या बोलते हैं? परिवर्ती दिष्ट धारा, क्योंकि ये परिवर्तित होते रहता है। तो बोलिएगा सर ठीक है, लेकिन इसमें कुछ तो अंतर और होगा। तो सीधा सीधे अंतर बोले अगर जनरल लाइफ में, तो बैटरी अगर आपके घर में है और उससे अगर दिष्ट धारा ले रहे हैं तो याद रखिए वो इस तरह होगा, नियत दिष्ट धारा। लेकिन इमेजिन करो जो चार्जर है जिससे मोबाइल वगैरह चार्ज करते हैं, तो वो क्या करता है, AC में लगाते हैं हम लोग, पावर सॉकेट में लगाते हैं, AC में यानी प्रत्यावर्ती धारा में, और उसको DC में बदलते हैं। तो याद रखना, चार्जर से अगर आप DC बनाए, क्लियर है, तो उसका इस तरह बनेगा। तो याद रखना, बैटरी वाला जो होता है वो प्योर DC होता है, प्योर DC, लेकिन जब हम लोग AC को DC में बदलते हैं तो वो थोड़ा इस तरह होता है। क्लियर है? तो ये चार्जर वाला दिष्ट धारा है, ये बैटरी वाला है। क्लियर है? समझ में आ गया होगा। अब चलो आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा सा देख लेते हैं लास्ट, जिसका नाम क्या है, प्रत्यावर्ती धारा। कौन धारा? प्रत्यावर्ती धारा। तो प्रत्यावर्ती धारा क्या है, एकदम आसान सा चीज है, कुछ भी दम नहीं है। जनरली अगर प्रत्यावर्ती धारा का ग्राफ देखा जाए तो ये पॉजिटिव I है, ये नेगेटिव I है, ये समय है। क्लियर है? और इसका ग्राफ कुछ इस तरह करके दिखाई देगा, ऐसे। क्लियर है? ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, यानी इसका जो है, ध्यान से देखिए, इसका जो है मान भी देखो बदल रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, साथ में समय जैसे जैसे बीत रहा है, देखो पॉजिटिव तो कभी नेगेटिव, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, दोनों चीज हो रहा है। यहाँ मान भी बदल रहा है और ध्रुवता भी बदल रहा है। ध्रुवता यानी पॉजिटिव नेगेटिव, जो इसको इंग्लिश में कहते हैं पोलरिटी और हिंदी में कहते हैं ध्रुवता। ठीक है? तो ये पॉजिटिव नेगेटिव इसको कहते हैं ध्रुवता। तो याद रखिए, पोलरिटी भी चेंज हो रहा है, यानी ध्रुवता भी बदल रहा है, और इसका मान भी देखिए बढ़ रहा है, घट रहा है। याद रखिए, दोनों चीज जब बदले तो उसको क्या बोलते हैं, प्रत्यावर्ती धारा। क्लियर है? तो वही बोल रहा, वैसी धारा जिसका मान तथा ध्रुवता समय के साथ परिवर्तित होती है उसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। वैसे इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग यूनिट 4 में, यूनिट 4 चौथा जो यूनिट होगा उसमें। अभी जो ये चैप्टर हम लोग चल रहा है विद्युत धारा, इसमें जनरली हम लोग दिष्ट धारा यानी बैटरी वाला धारा के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर है? तो चलिए, आज पहला लेक्चर था, इंट्रोडक्शन मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। तो आज इतना ही, उम्मीद करते हैं आपको जरूर समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास इसका लेक्चर 2 लेके।